लगभग हमारा चैनल और आपकी जर्नी एक समय से शुरू है, जो मेरा रिसर्च है। यहाँ तक पहुँचने का संघर्ष कैसा रहा, महाराजगंज से बम्बई तक का? ये करना क्या था, तो क्या सोचे थे, क्या प्लान था? फिर मेरे और मेरे भाई का प्लान ये था कि हम लोग जो है भैंस पालन का कुछ प्लान करते हैं। अच्छा, तो भैंस पालनी थी, डेयरी खोलना था। डेयरी टाइप। इंजीनियरिंग करने वाला शख्स मतलब इंजीनियर बने ना बने, हाँ, बाकी का सब कुछ बन सकता है। उसके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है। गोरखपुर में 2010 से 12 के बीच में मैं, जैसे ये स्कूल है मतलब प्ले वे स्कूल छोटे बच्चों का, तो वहाँ पे जाके पूछता था कि नाटक वगैरह होता है क्या यहाँ पे। रंगाश्रम की क्या कहानी है? गोरखपुर में तमाम लोग कलाकार बनना चाहते हैं। जी। रंगाश्रम किस तरह से भूमिका निभाता है, चूँकि आप रंगाश्रम में काम किए हैं? रंगाश्रम से बीएनए भारतेंदु नाटक अकादमी एक पड़ाव, ये भी जी। इस पड़ाव की क्या भूमिका है, ऐसे वहाँ कैसे पहुँचे? बड़े भाई मेरे ये चाहते थे कि जब कर ही रहे हो तो प्रॉपर तैयारी करके जाओ। मान लो मुंबई निकलना है तो पढ़ लिख के थोड़ा सा जाओगे तो बाद में ये कहने लायक ना रहो कि हमें घर से या फिर हमें मौका नहीं मिला कि हम थिएटर स्कूल जा करके कुछ पढ़ के, और इस तरह से। मैं ये मानता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो हमने कहा इस रोग को पालना ही। ज़्यादा मिस करता हूँ कि मतलब माँ के साथ मैं नहीं रह पा रहा हूँ अभी। भावुक हो गए आप? हाँ। और मेरे 2 भतीजे हैं, तो मैं उनका बचपन नहीं देख पाया कि कैसे वो अभी जाऊंगा तो फिर बड़ा हो गया रहेगा, फिर बड़ा हो जाएगा, और बड़ा, तो वो चीजें बहुत मिस करता हूँ। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ शशांक। हर व्यक्ति के संघर्ष की एक कहानी होती है, लेकिन ये कहानी तब लिखी जाती है जब व्यक्ति सफलता की तरफ पहुंचता है। लेकिन सफलता और संघर्ष के इस दौर में, इस समय में, इस परिस्थिति में और इस माहौल में कौन कितना सफल हुआ, कौन कितना संघर्ष किया, इन सभी चीजों की कहानियां लिखने वालों में और उनको बताने वालों में अलग अलग अंतर है। हम आज एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाएंगे जिसकी कहानी लिखनी तो अब शुरू हुई है, लेकिन संघर्ष का वो दौर उन्हीं के जुबानी जानेंगे, उन्हीं के माध्यम से जानेंगे, और ये जानेंगे कि वो संघर्ष का दौर कैसा रहा। महाराजगंज से गोरखपुर, गोरखपुर से लखनऊ और लखनऊ से बम्बई, संघर्ष पंचायत तक जाने का, और एक पंचायत से निकलकर, ये सब कहानियां अब लिखनी है और लिखी जाएंगी, और उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी कहानी में असलियत क्या है। हमारे बीच पंचायत 3 फिल्म अमित कुमार मौर्य, या जो आपका नाम बम बहादुर है, कौन से नाम से आपको बुलाया जाए? ढेर सारा स्वागत आपका, जोरदार बेधड़क खबर में। पहले तो नमस्कार आप सब लोगों को। धन्यवाद सर, नमस्कार आपको। आपके माध्यम से जो मुझे देख रहे हैं उनको सबको नमस्कार। हाँ, आपने क्या सवाल पूछा था? मैंने सवाल यही पूछा था कि आपको नाम कौन सा दिया जाए, बम बहादुर या अमित कुमार मौर्य? जो आपको अच्छा लगे। प्रचलित तो बम बहादुर ज्यादा हो गया जी, नो डाउट। सर, बैठ जाऊं मैं? बिल्कुल। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय से समय निकाल के हमें समय दिया। सवाल का सिलसिला शुरू हो, आपकी जर्नी, आपकी कहानी, आपका स्ट्रगल सब जानेंगे। छोटी सी टीम है हमारी, उत्कर्ष हैं, आदित्य हैं, हर्षिता हैं, हेलो हर्षिता जी, इनका प्राची नाम है, संतोष भैया हैं, ये शैलेंद्र बहादुर श्रीवास्तव जी हैं, बड़ी टीम है, नीतीश है, और तमाम लोग हैं। एक छोटी सी जो टीम हमारी है कि वो यहाँ पे है, बड़ी टीम तो हम नहीं कहेंगे। नया स्टार्टअप है, और स्टार्टअप की इस दुनिया में एक आपका स्ट्रगल है। लगभग हमारा चैनल और आपकी जर्नी एक समय से शुरू है, जो मेरा रिसर्च है। यहाँ तक पहुँचने का संघर्ष कैसा रहा, महाराजगंज से बम्बई तक का? बहुत ही अद्भुत रहा है, कमाल रहा है। मतलब उतार चढ़ाव जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, तो उतार चढ़ाव तो होते रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लोग मिले और उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया, बहुत साथ दिया, और आज इस जगह पर बैठा हूँ आपके साथ, तो अच्छा लग रहा है, बहुत ही कमाल रहा है। मतलब पूर्वांचल का एक अलग रौब है, कट्टा और पिस्टल लेके लोग घूमते हैं। ये कहाँ कलाकार बनने निकल गए आप गोरखपुर से? हाँ, देखिए ये तो है कि चीज़ें, मतलब यहाँ का एक अलग ही चीज़ें हैं, नो डाउट कि ये कट्टा, और ये पता नहीं मतलब कैसे ये कहाँ से आया मेरे अंदर, मुझे नहीं पता, बट लेकिन बचपन से थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो लगती थी, लेकिन ये करना था ये नहीं पता था मुझे। ये करना क्या था, तो क्या सोचे थे, क्या प्लान था? मेरी प्लानिंग थी या तो मैं फाइन आर्ट करूँ,
तो वो उस तरह की पढ़ाई मैं उस तरफ कर नहीं पाया महाराजगंज में, आर्ट के लिए नहीं था इंटर के सिलेबस में, और शायद उसके बाद, तो इस वजह से नहीं हो पाया। फिर मेरे और मेरे भाई का प्लान ये था कि हम लोग जो है भैंस पालन का कुछ प्लान करते हैं। अच्छा, तो भैंस पालनी थी, डेयरी खोलना था। डेयरी टाइप से। हम्म। तो खेती कम थी, तो भाई ने कहा कि एक काम करते हैं, कुछ काम करके थोड़ा सा हम लोग खेत बढ़ा लेंगे, फिर ये काम शुरू करते हैं। तो वो चीज़ नहीं हो पाया, तो दोनों प्लानिंग धरी की धरी रह गई। फिर न खेती न भैंस पालन। बस वही है उनको। महाराजगंज से गोरखपुर कैसे आना हुआ? महाराजगंज से गोरखपुर आना ऐसे हुआ कि मैंने ITI कर रखा है। अच्छा। तो 2010 की बात है, मैं बहुत इधर उधर भाग चुका था। कभी मतलब कि पिताजी चाहते थे कि मैं पॉलिटेक्निक करूं, लेकिन तब उस समय मैंने 3 इडियट देखी थी नई नई। तो वो था ना कि जो आपको करना है वो चीज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए मैं भागता रहा, क्योंकि मेरी मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर है। तो मैं इस चीज़ से भागता रहा कि मैं जब जो चीज़ नहीं मैं परफेक्ट कर पाता हूँ, मैं वहाँ क्यों जाऊँ। समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ हाँ, मतलब जो नहीं हमारे मन की इच्छा है, जो हाँ। नहीं मन नहीं लग रहा है, तो उसमें हमने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हाँ, तो मैं उसी समय 2010 की बात है, नहीं 8 की बात, 9 की बात है, सॉरी 2009 की। हाँ 2009 में मैं जब प्रेशर ज़्यादा पड़ा पिताजी का, तो मैं भाग गया दिल्ली अपने एक दोस्त के साथ अच्छा। गाँव के ही। और दिल्ली में मैंने पहाड़गंज इलाके में एक खिलौने की फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। अच्छा। अच्छा, मतलब हाँ। ये जर्नी के पहले की कहानी ये भी है हाँ, कि हाँ। दिल्ली मुंबई घूम चुके थे। नहीं, मुंबई नहीं जा गया था। हम मतलब एक जो कहा जाता है कि पूर्वांचल हाँ। के लोग ज्यादा जाते हैं, पंजाब भी विस्थापन गया है। था, हाँ। पंजाब भी जा चुका था उसके बाद। अच्छा, पंजाब भी गए थे। हाँ। हम्म। तो ये तो फिर घर पे जब आया वापस, हम्म। तो माताजी ने कहा कि मेरे जो जीजा हैं वो कंस्ट्रक्शन विभाग में बिल्डिंग वगैरह बनवाते हैं, तो उनकी आर्किटेक्ट वगैरह से पहचान थी। तो उन्होंने कहा कि ITI किए ही हो, इसी विभाग से था, ड्राफ्टमैन सिविल मैंने कर रखा अच्छा। था। तो वो बोले कि चलो किसी गोरखपुर में किसी इंजीनियर के वहाँ या फिर आर्किटेक्ट के वहाँ रखवा देता हूँ, तो कुछ सीखोगे और बाकी देखते हैं। तो मैंने कहा मेरी माताजी से, तब तक एक चीज़ें मेरे मन में क्लियर हो गई थी मुझे क्या करना है। तो मैंने कहा कि मुझे मतलब इस वाली फील्ड में जाना है। स्टैंड अप मैं तब तक करना शुरू कर चुका था। अच्छा, कॉमेडियन। हाँ, स्टैंड अप कॉमेडी मैंने करना शुरू कर दिया था। तो मैंने कहा कि मैं स्टैंड अप मतलब इस तरह के फील्ड में जाना चाहता हूँ, आर्ट फील्ड में। तो माताजी ने कहा कि एक काम करो, पहले गोरखपुर जाओ, मान लो यहाँ रहोगे तो वहाँ से कुछ मिलने वाला तो है नहीं, तो गोरखपुर जाओ, वहाँ पे एक काम करो और चीज़ें बीच में ढूंढते रहना, अगर वो चीज़ और भी तलाशते रहना। हाँ। अच्छा, इंजीनियर के साथ एक बड़ी अच्छी बात है सर, थोड़ा सा टोकूंगा। हाँ, हाँ। कि इंजीनियरिंग करने वाला शख्स मतलब इंजीनियर बने ना बने, हाँ, हाँ। बाकी का सब कुछ बन सकता है। उसके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है। हाँ। मैंने किया तो नहीं, मेरी पढ़ाई अपनी जो है वो बड़ी सीमित है। अब मेरे अंदर एक अच्छी बात यह है कि मैंने पत्रकारिता भी नहीं पढ़ी है, लेकिन कर रहा हूँ। लेकिन इंजीनियरों मैंने देखा है वो हर विभाग में चले जाते हैं, नेता हो जाएंगे, कलाकार हो जाएंगे। अभी तो मैं देख रहा हूँ आर्ट फील्ड में बहुत सारे इंजीनियर लोग मतलब आके काम कर रहे हैं। जिनके साथ मैंने किया काम पंचायत में, जीतू जी वो खुद ही IIT किए हुए हैं। अच्छा, तो फिर पुरानी कहानी पे आते हैं वापस। हाँ, तो गोरखपुर में इस तरह से आया। और गोरखपुर में 2010 से 12 के बीच में मैं, जैसे ये स्कूल नहीं होता प्ले वे स्कूल छोटे बच्चों का, तो वहां पे जाके पूछता था कि नाटक वगैरह होता है क्या यहाँ पे। अच्छा, नाटक करना प्ले लिखा होता था ना, प्ले मतलब अच्छा, प्ले वे के चक्कर में। अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा तो बच्चे वाले मुझे लगा कि मतलब ऐसे ही करने के लिए कि कार्यक्रम हमें करना है। नहीं, तो इस तरह से समझ नहीं आ रहा था, लेकिन चीजें मन में तो थी। अच्छा, आपको लगा ये प्ले वे स्कूल मतलब यहाँ प्ले करवाएंगे, नाटक करवाएंगे। अच्छा, मुझे ये लगा कि आप ये कह रहे हैं कि नाटक करने के लिए हम जाते थे कि भाई हमारा कार्यक्रम करवा लो। फिर एक आध बार मैं ये रंगाश्रम इससे गुजरा था, रंगाश्रम के सामने से, वो जो कार्मेल स्कूल सामने। हाँ, सामने वो जो पेड़ के नीचे। हाँ। उस पे भी आएंगे हम। हाँ, तो मुझे लगता था ना कि ये यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, विश्वविद्यालय का पार्ट है। तो लेकिन है अद्भुत, उसमें विश्वविद्यालय का बड़ा योगदान है सर। हाँ, वो है नो डाउट, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो अलग हाँ, उसको फाइनेंस नहीं किया जाता है। तो मुझे नहीं पता था, तो इस वजह से मैं डर के मारे कभी गया ही नहीं था। फिर एक बार मैं वहीं से नक्शा प्रिंट कराने के लिए मैं गोलघर में आया हुआ था। यहाँ काम करते थे आप? हाँ, तो वहाँ पे मैंने एक पोस्टर देखा गोलघर के, उस पे चौराहे पे ही लगा हुआ था कि फिल्म में काम करने के इच्छुक कलाकार मिले। तो फिर मैंने वहाँ से नंबर निकाला और जाके मिला। तो वहाँ पे मैंने 15 दिन ऐसे ही किया। वहाँ पे फीस वगैरह जमा करनी पड़ती थी, तो उसमें थोड़ा सी चीज़ें नहीं अच्छी थी फाइनेंस की। तो अच्छा, उसमें शुल्क जमा करना पड़ता था। तो इसलिए मैंने वहाँ से छोड़ दिया। फिर जाके बाद में मैंने 2013 में प्रॉपर रंगाश्रम ज्वाइन किया।
रंगाश्रम की क्या कहानी है? गोरखपुर में तमाम लोग कलाकार बनना चाहते हैं। जी रंगाश्रम किस तरह से भूमिका निभाता है, चूंकि आप रंगाश्रम में काम किए हैं? देखिए, मेरे हिसाब से अगर मेरा पर्सनल पूछेंगे हम्म, तो रंगाश्रम मेरे लिए ऐसा रहा है कि मतलब पैसे तो देने नहीं है वहाँ। हम्म, आपको एक फ्री स्पेस है, आप जाइए, जितना इस्तेमाल करना चाहते हैं अब आप सीखने करिए। के लिए अगर पैसे लेना हो तो फिर सीखना ही बंद कर देना चाहिए। हाँ, मतलब जो भी है पता नहीं। हम्म, तो मेरे लिए वो बहुत ही बड़ी भूमिका एक तरह से रंगाश्रम की हाँ, रहेगी। क्योंकि हर शनिवार को वहाँ नाटक करते थे हम लोग, हम्म, और करना ही करना है, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो। हम लोग तो इतने इतने पानी में, घुटने भर के पानी में घुस करके वहाँ पर प्ले किए हैं। कोई देखने आए ना आए फर्क नहीं पड़ता था। और इसका हमें फायदा मिला जब हम लोग कहीं हम जाते थे प्ले करने के लिए, तो इसका फायदा हमें बहुत मिलता था कि कोई देखने वाला हो ना हो, हम पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए होते थे। अपनी पूरी कुवत लगा रखी थी करने के हाँ। लिए, अपनी पूरी ऊर्जा को हमने दिया था, और उसका परिणाम आज है कि आप पंचायत थ्री तक पहुंचे हैं। बिल्कुल। मतलब ये एक ऐसी जर्नी है और एक ऐसा स्टेप है जिसकी मतलब आपके जीवन में बड़ा बदलाव के तौर पे देखा जाए। बहुत बहुत बहुत। रंगाश्रम से बीएनए, भारतेंदु नाटक अकादमी, जी। एक पड़ाव ये भी है। जी। इस पड़ाव की क्या भूमिका है? ऐसे वहां कैसे पहुंचे, वहां तक की यात्रा कैसे हुई? बीएनए यहाँ से तैयारी, मतलब तो मुझे पता तो चल ही गया था कि थिएटर वगैरह चीजें हैं, तो बड़े भाई का ये भी था कि सॉरी, बड़े भाई मेरे ये चाहते थे कि जब कर ही रहे हो तो प्रॉपर तैयारी करके जाओ। मान लो मुंबई निकलना है तो पढ़ लिख के थोड़ा सा जाओगे तो बाद में ये कहने लायक ना रहो कि हमें घर से या फिर हमें मौका नहीं मिला कि हम थिएटर स्कूल जा करके कुछ पढ़ के और इस तरह से। तो उन्होंने मुझे मतलब कि बोले कि मैं तो काम करता था, तो बोले वो सब काम छोड़ दो और अच्छे से तैयारी करो और इस बार तुम्हारा पेपर निकल जाए ताकि वहाँ पे जाके तुम पढ़ सको। बीएनए, हाँ, बीएनए चाहे एनएसडी, जहाँ भी एनएसडी, तुम्हारा हो, जहाँ कम पे से भी कम सिलेक्शन हाँ हो। एक जगह पे एडमिशन करा लो। तो मैंने बीएनए की तैयारी करी, एनएसडी का भी दिया था, उसमें नहीं निकला, और एमपीएसडी का भी दिया था भोपाल ड्रामा चलिए, स्कूल। बीएनए से वापस महाराजगंज जाते हैं। परिवार, हम्म। आपने भैया का जिक्र किया, परिवार का कैसा सहयोग रहा? माता पिता क्या भूमिका रही? भैया का बड़ा जिक्र है आपका, जैसे जब हमने आपके लिए रिसर्च करा हम्म। तो आपके भैया का बड़ा सहयोग आपके तमाम इंटरव्यू में, चर्चाओं में रहा है। बिल्कुल। मेरे भाई साहब जैसे पढ़े लिखे हैं, एक तरह से कहें तो चीज़ें उनको पता है। पिताजी भी मेरे पढ़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक होता है ना कि वो उस दौर वाले भी हाँ हैं। गांव वाला जो एक परिवेश है हाँ। कि अगर लड़का इस क्षेत्र में जाता है तो लोग बड़े अलग नजरिए से देखते हैं। हम्म, तो मतलब घर वाले तो छूट देंगे, चलिए अच्छी बात है, लेकिन जो अगल बगल का जो परिवेश है ना, वो आपको छूटने नहीं देता, उससे निकलने नहीं उससे देता है। बाधा रहता है वो, हाँ, वो बहुत बाधा वाली कि देखो गड़बड़ हो रहा है, हाँ मुंबई जाएगा तो ये हो जाएगा, बहुत अलग अलग। पता चले नई बहरिया लेकर आ जाए, हाँ पता ही ना चल पाए। हाँ, तो अलग अलग तरीके के लोग कमेंट। हम्म, तो मेरा तो ये था कि मैं ये मानता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम्म, तो हमने कहा इस रोग को पालना ही नहीं। कौन क्या कहेगा इसको छोड़ते हैं। हाँ मेरा एक प्रश्न है सर आपसे हाँ कि आपके पिताजी को भी कभी ना कभी किसी ने कुछ कहा होगा कि आपका जो लड़का है वो एक्टिंग कर रहा है, और महाराजगंज पूर्वांचल के क्षेत्र में जब बात करते हैं कला की तो लोग अभी उतना स्वीकार नहीं कर रहे हैं उन चीज़ों को, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपके नहीं। पिताजी का क्या आपका रिएक्शन होता, आपके पिताजी का क्या रिएक्शन होता था उन लोगों के खिलाफ, या फिर उन लोगों के लिए आपसे कभी कुछ कहा? हाँ, मुझसे बातें होती हैं, बातें होती रहती थी, तो वो बोलते थे कि लोग बहुत बोल रहे हैं कि गांव में बहुत, मतलब वो बोलते यही बोले कि बहुत बेइज्जती हो रही है गांव में, अब ये सब छोड़ो, कुछ और शुरू करो। तो मैंने उनको सीधा सीधा कहा कि अब तो कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, करना यही है। मैं इस चीज को नहीं छोड़ पाऊंगा, मेरे बस में नहीं है, अब मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, सीधा सा। चाहे जो हो हाँ, जाए, करना यही है। अब यही मैं भले से हमारा घर नहीं जीवन है, आऊंगा, मैं पूरी टाइम पूरी लाइफ में मुंबई में काट दूंगा, लेकिन मैं इस अब दूसरा काम इसको करने छोड़ बस के का नहीं है। है। हाँ। मुंबई में पहली बार कहाँ रहना हुआ, मुंबई में पहली बार और सबसे ज्यादा मदद मुंबई में किसने की? हाँ? बरसोवा का जिक्र है, हाँ, हाँ। जो रिसर्च है। हाँ, हाँ, तो वहाँ पे सबसे पहले कैसे मुलाकात हुई, किससे मुलाकात हुई, किसके मेरे पास रहे? सीनियर वहाँ पर थे, बीएनए से ही जो पास बीएनए आउट। से, हाँ। अच्छा। तो उनसे मैंने बात करी कि मैं मुंबई आना चाहता हूँ, ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आ जा, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर रुका उनके साथ, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसी चीजें हुई, फिर मैं अपना रूम लिया और फिर अलग रहने लगा। लेकिन हमेशा उन लोगों का जो है सहयोग हमेशा से रहा है। मुंबई जाने के बाद हाँ। महाराजगंज में सबसे ज्यादा क्या छूटा, जो आपको मुंबई में याद आता हो कि ये छूट गया यार, ये रहना चाहिए था मुंबई में?
वो मनोज वाजपेयी वाला एक गाना है ना कि टेम्पू में रात हाँ, काटेंगे। मेरा मतलब कि अभी मैं सवेरे एक गाना सुन रहा था हम्म, और यहीं पूर्वांचल के ही हैं, बनारस के, उन्होंने लिखा है सुशांत सिंह जी ने। हम्म, तो वो गाना मैं अक्सर सुनता रहता हूँ। वो गांव के ऊपर कहानी और पूरी बारहमासा एक तरह से कहे तो। हम्म, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे बारहमासा क्या है, या शायद जानते 12 होंगे महीने तो। के एक अलग अलग गीत होते हैं, हाँ, परंपरा होती 12 है, महीनों के छोटी छोटी चीजों को, जो मुख्य चीजें होती हैं उनको 12 जोड़ महीनों के गाया जाता है। हाँ, उनको जोड़ के गाया जाता है। जी। तो वो मैं सुनता रहता हूँ, तो मुझे चैता है, वो हाँ भोजपुरी लोकगीत की एक परंपरा है हाँ, बारह लोकगीत की मासा। परंपरा है। तो वो चीज मैं मतलब मुझे बहुत अंदर से चीजें हैं कि यार गांव जो होता है अपना, वो चीजें बहुत याद आती हैं मुझे। सबसे ज्यादा क्या मिस हुआ ये तो बताइए, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा मित्र, कोई ऐसा जिसके बारे में जिक्र करना चाहिए लेकिन कभी नहीं हो पाया हो, हाँ। अगर करना आप चाहें तो? माँ सबसे बाप। ज्यादा मिस करता हूँ कि मतलब माँ के साथ मैं नहीं रह पा रहा हूँ अभी। भावुक हो गए आप। हाँ। हाँ, और मेरे 2 भतीजे हैं, तो मैं बड़े उनका भैया बचपन के। नहीं देख पाया कि कैसे वो अभी जाऊंगा तो फिर बड़ा हो गया रहेगा, फिर बड़ा हो जाएगा। बड़ा और बड़ा। तो वो चीजें बहुत मिस करता हूँ, उन सब चीजों को। ये बड़ा मिसिंग मोमेंट है, मतलब बचपन जीना एक कहते हैं परिवार के साथ, वो हाँ। छूट गया बच्चों के साथ का है। हाँ। मुंबई में सबसे अच्छा क्या लगता है, क्या खाने के लिए, क्या पीने के लिए? मान लीजिए कभी हमें आना हो तो। मुंबई में मुझे खाने में बस एक ही चीज पसंद है, कभी बाहर निकलता हूँ तो मुझे धाबेली वहाँ की एक है डिश। मीठी है या नमकीन? मीठी नमकीन मिक्स है। हम्म। हाँ। कुछ हमारे और सहयोगियों के सवाल है, उन सवालों पे हाँ, आते हैं। उत्कर्ष साहब का कोई सवाल? सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो मैं पूछूंगा, हाँ। 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 आपका जो करियर मैंने देखा है कि 12वीं पास किया, उसके बाद आईटीआई के बाद डिप्लोमा आपके पिताजी कह रहे थे करने को। हाँ। आप पंजाब गए, आपने पंजाब में कढ़ाई भी की, आपने साइकिलों में पंचर भी लगाया, आपने कैमरामैन, शादियों में कैमरामैन का भी काम किया। जी। और इन सारे किरदारों को निभाने के बाद पंचायत का किरदार मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपको मदद मिली होगी इन सब चीज़ों से। बिल्कुल, हम गांव के रहने वाले हैं और गांव की कहानी, तो कभी कभी सेट पे ना 1-2 डायलॉग बोलते थे सर कि ये इम्प्रोवाइज हमें ये बोल दो, तो ऐसे ही सेट पे कैमरा लगा हुआ, उन्होंने लिख के दिया, मैंने एक बार पढ़ा और फट से बोल दिया। तो वो मतलब कि ये अच्छा रहा है कि मतलब जो हमारी लैंग्वेज, इसका अनुभव काम आया। हाँ, हमारी जो लैंग्वेज है यहाँ की, वो उसकी टोन और चीजें वो बहुत मतलब कि ऐसा लगा कि मैं मतलब अलग से नहीं कुछ कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी चीजें हैं। अच्छा,